Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। रिलायंस मॉल द्वारा बनाया गया फादर्स डे, बच्चों और पिता द्वारा लिया गया कई प्रतियोगिताओं में भाग। दिल्ली के रिलायंस मॉल द्वारा एक अनूठी पहल की गई। जी हाँ, वैसे तो मदर्स डे हर कोई धूमधाम से मनाता है, लेकिन जाने अनजाने में पिता की भावनाओं को इतना मान नहीं दिया जाता। लेकिन इस बात को गलत साबित कर समाज में एक मिसाल कायम करते हैं पिता और बच्चों के लिए फादर्स डे के इस कार्यक्रम द्वारा रिलायंस मॉल द्वारा ये सहकार्य किया गया। पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई और पंजाबी गायक मनकीरत को धमकी देने वाला मूसेवाला का है प्रशंसक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ ने इंस्टाग्राम अकाउंट से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और प्रसिद्ध पंजाबी गायक मनकीरत औलख की तस्वीर के साथ धमकी देने वाले नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर संधू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए खाता बनाकर धमकी दी थी। आरोपी सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होना चाहता था, ऐसे में उसने गैंगवार 302 नाम से इंस्टाग्राम खाता बनाया था। संवाददाता गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश का सिलसिला, ठंड पड़े गर्मी के तेवर, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 दिनों से चल रही बारिश ने गर्मी के तेवर ठंडे कर दिए हैं। आज लगातार तीसरे दिन रात को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला तड़ाके तक जारी है। जोरदार बारिश के साथ चल रही हवाओं ने रात में ठंडक का एहसास करा दिया है। हालांकि कल सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप व उमस भरी गर्मी रही। संवाददाता गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद में जोमेटो डिलीवरी बॉय की हुई हत्या, ईंट पत्थरों से भी किया हमला। दिल्ली पुलिस में मिली जानकारी के मुताबिक मृतक 29 वर्षीय सागर सिंह जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था और 15 जून की देर रात ऑर्डर लेने खालसा होटल पहुंचा था। ऑर्डर लेने से पहले वह बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद 2 लोगों ने सिगरेट के धुएं को लेकर परेशानी होने की बात कही। इस पर दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी। इस दौरान एक शख्स ने सागर के सीने में चाकू घोंप दिया। संवाददाता गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना संक्रमित, दिल्ली में करने वाली थी चुनावी सभा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दरअसल स्मृति ईरानी को दिल्ली में राजेंद्र नगर में एक चुनावी सभा में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने वहां के लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती। आज से खुल गया प्रगति मैदान, सुरंग। पीएम मोदी ने किया टनल और अंडरपास का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारी दिल्ली में द्वारिका में इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बन रहे हैं। वहीं प्रगति मैदान में पुनर्विकास परियोजना, ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं। आर्थिक तंगी के चलते राजधानी के कई प्राइवेट स्कूलों पर लगा ताला, सरकारी के दरवाजे खुले। आपको बता दें, विभिन्न इलाकों में चल रहे 150 बजट निजी स्कूलों पर ताला लग गया है। इनमें प्ले, प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी स्कूल शामिल है। कोरोना महामारी के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन स्कूलों को संचालकों ने बंद कर दिया है, जबकि कुछ बंद करने की तैयारी में है। कुछ सेकेंडरी स्कूलों ने बच्चों की घटती संख्या के कारण अपने को मिडिल तक सीमित कर लिया है। राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग के साथ गिनाई 5 खामियां। आम आदमी पार्टी से आप राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने अग्निपथ योजना पर उपजे विवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। चड्ढा ने 5 खामियां गिनाते हुए योजना को वापस लेने की मांग की है। राघव चड्ढा का कहना है कि सरकार देश के युवाओं पर इस तरह के ट्रायल बाय फायर बंद करे। इस तरह के क्रैश कोर्स से सेना की क्षमता और गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा।
खुफिया तंत्र सतर्क, अल कायदा के आत्मघाती हमले की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट, मुंबई, यूपी और गुजरात निशाने पर। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद आतंकी संगठन अल कायदा ने पूरे देश में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी है। खासकर दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात इनके निशाने पर है। ताजा धमकी और देश के हालिया हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। खुद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश आस्थाना और स्पेशल सीपी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में फोन चोरी कर OLX पर बेचने वाला बदमाश गिरफ्तार, 8 मोबाइल और एक कैमरा बरामद। दिल्ली के राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन थाना पुलिस ने मोबाइल चुराने के बाद उसे OLX पर बेचने का प्रयास करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 8 मोबाइल फोन और एक कैमरा बरामद किया है। आरोपी नोएडा स्थित पैराडाइज होटल में रसोइया का काम करता था और वहां के 3 कर्मचारियों का फोन चुरा लिया था। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो, कवरेज यू कैन काउंट ऑन।